हम लोग अभी तक में थ्योरी पढ़े उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। और आप लोग भी तैयार हैं इसको बनाने के लिए। आप लोग जो है इसका कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर करेंगे और ये आप लोगों का एक तरह का टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग थ्योरी पढ़े तो आंसर करने में आसानी होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन चीजों को भी हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, स्टील की सतह से जंग हटाने में सबसे अधिक कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बोले थे स्टील पिकलिंग, हम लोग शुरू में जो हम लोग बोले थे, तो बताइए इसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है हम लोग का जो है सल्फ्यूरिक एसिड का, दूसरा क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तीसरा नाइट्रिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड का। किस अम्ल का प्रयोग इसमें किया जाता है, क्या चीज, स्टील की सतह से जंग हटाने का, स्टील पिकलिंग में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो हम लोग जैसा पढ़े उसका सही आंसर हम लोग का होने वाला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग फास्ट हम लोग खींचेंगे, ठीक है। एसिटिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं किया जाता है। देखिए नहीं का बात किया जा रहा है, ठीक है। नहीं हम लोग पढ़े अभी कहाँ किया जाता है वो किए, तो हम लोग देखेंगे ना, वहां तो कई ऑप्शन हम लोग विकल्प में देखे कि जो है इसमें किया जाता है, किसी और में किया जाता है, किसी और में किया जाता है। तो ऑप्शन में 3 ऑप्शन वो हो सकता है या 2 ऑप्शन, तीसरा नन ऑफ दिस भी हो सकता है। तो गलत वाला को इसमें हटाएंगे। पहला देखिए एंटीसेप्टिक इन मेडिसिन में क्या इसमें उपयोग होता है या नहीं होता है, या पॉलीमर इंडस्ट्री में होता है या नहीं होता है, या फिर जो है रिमूविंग रस्ट फ्रॉम आयरन, लोहे से जंग हटाने में इसका प्रयोग होता है कि नहीं, या फिर एक्सप्लोजिव होता है जो विस्फोटक के रूप में इसका होता है कि नहीं। तो किसमें इसका प्रयोग जो है नहीं होता है। तो देखिए जो एसिटिक अम्ल है हम लोग पढ़े थे जैसे, तो औषधियों में एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। पीबीसी की बात किए थे हम लोग, ठीक है, तो पीबीसी में तो होता ही है, ठीक है। अच्छा एसिटिक अम्ल का एक और चीज हम लोग पढ़े थे कि लोहे से जंग हटाने में जो है भी किया जाता है। तो असल में आंसर कौन होगा इसका, तो विस्फोटक। विस्फोटक जो भी होता है हम लोग याद रखेंगे, विस्फोटक का प्रयोग हम लोग जो है उसमें विस्फोटक जो तैयार किया जाता है उसमें नाइट्रेट कंटेनिंग कंपाउंड होता है, यानी इसमें नाइट्रेट होता है, जो यौगिक होता है वो नाइट्रेट वाला होता है। तो इसमें तो नाइट्रेट का तो कोई सवाल ही नहीं होता है एसिटिक अम्ल का, क्योंकि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला जो क्या होता है CH3COOH, ठीक है। तो इसमें ये वाला, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, नहीं ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अमोनिया का शीतक रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, बताइए क्योंकि, कारण भी हम लोग का थोड़ा कहीं क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है ना, ठीक है। क्यों रेफ्रिजरेटिंग शीतक के रूप में। पहला क्वेश्चन है इट हैज वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है इसलिए, या यह वाष्पीकरण पर अधिक अधिक उष्मा अवशोषित करता है, यानी जब वाष्पीकरण होता है उष्मा का अधिक अवशोषण करता है, या फिर यह पानी से उष्मा क्षेपी अभिक्रिया करता है, या फिर यह अम्लीय है। इसका सही आंसर हम लोग को बताइए, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा। देखिए इसका क्वथनांक, शीतक का जो प्रयोग है उसका क्वथनांक से कोई लेना देना नहीं होता है, इस चीज को याद रखेंगे। गलत आंसर को हटाना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी हमें क्या होता है कि सही आंसर नहीं मालूम हो तो गलत को छांटना चालू कर दे, सही अपने सामने निकल के आने लगता है, ठीक है। क्वथनांक का जो है कोई उपयोग जो है शीतक में इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। रिलेशन भी बोलना गलत होगा, यहाँ पर क्वथनांक का कोई जरूरत नहीं होता है, ठीक है। क्या दूसरा क्वेश्चन है, यह वाष्पीकरण पर अधिक उष्मा अवशोषित करता है, अधिक एनर्जी जो है उष्मा का अवशोषण करता है। देखिए उष्मा का अवशोषण करेगा तो ही तो आसपास के क्षेत्रों को क्या करेगा, जनरल ठेठ भाषा में समझिए ना, उष्मा का अवशोषण करके क्या कर दिया, आसपास के जो है टेम्परेचर को मेंटेन कर दिया। रेफ्रिजरेंट के रूप में जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह वाष्पीकरण पर अधिक उष्मा का अवशोषित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टीएनटी निर्माण में नाइट्रिक अम्ल आवश्यक है क्योंकि, टीएनटी ट्राइनाइट्रोटोलुमीन जो है विस्फोटक है एक, ठीक है, उसके निर्माण में नाइट्रिक अम्ल जो है आवश्यक है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल से ही तैयार करते हैं हम लोग ना ये चीजें। क्यों आवश्यक है ऐसा, इसका क्या आंसर होगा, तो पहला ऑक्सीकारक की क्षमता अधिक है, या अपचयन की क्षमता अधिक है, या इसका पीएच अधिक है, या केवल लवण निर्माण है। लवण से मतलब नहीं है इसमें, पीएच से मतलब नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों में क्या चीजें होता है। तो देखिए एक ऑक्सीडाइजिंग होता है और एक रिड्यूसिंग होता है। अच्छा टीएनटी जो है विस्फोटक है, विस्फोटक का काम क्या होता है, विस्फोटक का असल में होता क्या काम है, विस्फोटक का काम होता है अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करना, ठीक है। तब ना जहां विस्फोट किया वहां ज्यादा आग लगाना, बहुत ज्यादा गर्मी टेम्परेचर को 1000 डिग्री तक पहुंचा देना, यही तो उसका मेन काम होता है विस्फोटक का ना। तो असल में क्या है इसमें
ऊर्जा का उत्सर्जन करना। और हम लोग को पता है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग में किसमें अधिक ऊर्जा का जो है उत्सर्जन होता है, तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, ऑक्सीकरण की क्षमता जब इसमें अधिक है, ठीक है, इसमें ऊर्जा ज्यादा क्वांटिटी में उत्सर्जित होता है। रिड्यूस जब करता है तो इसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, ठीक है, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल बिकॉज, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसको बताइए इसको। हालांकि ये भी टॉपिक में नहीं आया था ये कि राजा क्यों कहा जाता है, हालांकि याद रखना है ये क्वेश्चन को, अम्लों का जो राजा सल्फ्यूरिक अम्ल ही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हम लोग का, यह अधिक संक्षारक है, ये क्या, यह ऑप्शन होगा, या फिर यह लगभग हर रासायनिक उद्योग में आवश्यक है, या फिर यह केवल बैटरियों में प्रयुक्त होता है, या यह सबसे प्रबल अम्ल है। क्यों ये इसको रासायनिक जो है रसायनों का राजा कहा जाता है, राजा कहने का मतलब है कि वो सर्वव्याप्त है, राजा का तो मतलब वही होता है ना, वो यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल की बात करें तो इस ऑप्शन में यूनिवर्सल क्या लगता है, तो एक ही हमें तो एक ही दिखाई दे रहा है, अगर आप लोग देखेंगे तो यह लगभग हर रासायनिक उद्योग में प्रयोग होता है, इसलिए इसका आंसर करेक्ट यही वाला होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एंटासिड टेबलेट में मुख्य रूप से किस यौगिक का प्रयोग होता है, एंटासिड एंटी एसिड के रूप में, बताइए इसमें किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पहला ऑप्शन, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है जिंक सल्फेट, और चौथा है हम लोग का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किसका प्रयोग जो इसमें जो है एंटासिड के रूप में होगा, एंटासिड एंटी एसिड के रूप में, जो हम लोग जैसे कि एसिडिटी बढ़ जाती है उन सब चीजों को प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एसिड लेवल को कम करने के लिए हमारे स्टमक में, ठीक है, आमाशय में अगर अम्लता बढ़ जाती है, इसको कम करने के लिए हम लोग कार्बोनेटेड चीजों को पीते हैं। कभी सुना है ना, हम लोग जाओ कोल्ड ड्रिंक लाओ, एसिडिटी बढ़ गया है, खाना खाते हैं फिर थोड़ा सा पी लेते हैं कोल्ड ड्रिंक, असल में क्या उसमें कार्बोनेट है, वो हमारे पेट की अम्लता को कम कर देता है, तो खाना अच्छे से पचता है, और ये कारण है। तो कार्बोनेटेड का मतलब कौन सा हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सुखाने वाले पदार्थ के रूप में जो है प्रयुक्त होता है, सुखाने वाला का बात किया जा रहा है, अभी हम लोग जो है पढ़े हैं, जस्ट अभी कुछ देर पहले हम लोग का ये टॉपिक पार हुआ, ठीक है। ऑप्शन हम लोग का नाइट्रिक अम्ल, फिर है हम लोग का गंधक का अम्ल, या फास्फोरस पेंटॉक्साइड, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा होगा, तो हम लोग पढ़े तभी P2O5, ठीक है, ये हम लोग का था, तो उसमें कौन सा हो गया, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है। यानी ये पेंटॉक्साइड जो है हमारा, ये जल शोषी यानी स्ट्रॉन्ग जल शोषी है, यानी ये हाइड्रोस्कोपी है, स्कोपिक है, यानी ये ज्यादा जो है जल के अणुओं को सोखने का इसमें टेंडेंसी होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, अच्छा रीजन भी आ गया यहाँ पर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यानी H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या हो गया, H2O2, क्यों इसको प्रयोग किया जाता है, यह ऑक्सीजन मुक्त करता है, या फिर यह तटस्थ है, यानी इट इज द न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल है क्या वो, न्यूट्रल, देखिए जिस यौगिक पर कोई तरह का चार्ज नहीं है वो सब जो है न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल जो रहेगा क्या वो जो है क्या कहते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करेगा, नहीं करेगा उसको, बिल्कुल नहीं, ये वाला तो ऐसे पहले का देते हैं, और आप लोगों को जो है याद रखना चाहिए, यह HCl से प्रबल अम्ल है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या HCl से प्रबल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड में 3 बात किए थे, हाइड्रोक्लोरिक HCl, ठीक है, और H2SO4 सल्फ्यूरिक, और तीसरा HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये प्रबल की बात नहीं होती, ये भी गलत है। यह शीघ्र वाष्पित होता है, क्या इसमें जो इवोपरेट यानी वोलाटाइल नेचर का है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में वोलाटाइल नेचर है, क्विक, हालांकि ऐसा नहीं कि तुरंत उड़ जाए, ऐसा नहीं है, वोलाटाइल नेचर होता है, इसमें शीघ्र वाष्पित होता है, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये भी इसका जो है गलत आंसर है। सही होगा, यह ऑक्सीजन मुक्त करता है, नहीं ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये जो है इसलिए इसको एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, याद रखना है इसको। कौन सा यौगिक धोने का सोडा कहलाता है इसमें, ठीक है, तो धोवन सोडा, इसमें धोने का सोडा इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, कौन सा यौगिक उर्वरक और विस्फोटक दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है, देखिए बीच में कुछ क्वेश्चन जो है ऐसा ही एक्स्ट्रा भी आ सकता है, रीजनल क्वेश्चन, देखिए बीच में क्योंकि वाला क्वेश्चन आ गया कि क्यों कहा जाता है, ऐसा भी है, ठीक है, क्यों यूज किया जाता है, तो क्यों यूज किया जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कहीं क्वेश्चन बदल भी तो सकता है ना, क्योंकि आज के डेट में क्वेश्चन बहुत ही उल्टा सीधा सेट भी हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर देखेंगे तो कौन से यौगिक जो है उर्वरक और विस्फोटक दोनों के रूप में यूज होता है, उर्वरक भी है, उर्वरक है इसका मतलब है कि नाइट्रेट है, ठीक है। अच्छा, नाइट्रेट क्यों है, फॉस्फेट भी तो हो सकता है, सल्फेट भी तो हो सकता है, लेकिन इससे पता चलता है क्योंकि विस्फोटक में जनरली नाइट्रेट होता है, तो इसमें देखिए कौन सा है नाइट्रेट वाला, एक ही चीज नजर आ रहा है, एक ही नाइट्रेट नजर आ रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। इसी का प्रयोग जो है उर्वरक और जो है विस्फोटक दोनों के रूपों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
कौन सा यौगिक फोटोग्राफी और औषधि के में एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन? फोटोग्राफी क्वेश्चन आया था हम लोग का, ठीक है। ये भी नाइट्रेट वाला था, एक तरह का नाइट्रेट है। देखिए इसमें कौन सा नाइट्रेट, हालांकि इसमें दो गो नाइट्रेट है। अगर नाइट्रेट अगर हम क्लू दे दिए तो ये दोनों को पहले हटा दीजिए, ठीक है। तो दो नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट या फिर सिल्वर नाइट्रेट, किसका उपयोग होगा? तो AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग जो है याद रखेंगे फोटोग्राफी में किया जाता है पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है, खाद्य उद्योग में फास्फोरिक अम्ल का प्रमुख उपयोग है। क्या उपयोग इसका? खाद्य उद्योग में फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग किस रूपों में करते हैं? फास्फोरिक वाला में हम लोग डिस्कस किए थे कि अम्लीयता को जो है बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। खट्टा पदार्थ वाला चीजों को बनाएंगे तो उसमें अम्लीयता को बढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए क्या होता है तरह का, तो बढ़ाने का बात अगर हो रहा है इसमें, तो देखिए बढ़ाना मतलब ऐसा नहीं कि बढ़ा के कहीं और भी कर सकते हैं, ठीक है। असल में उसको मेंटेन रखना होता है, यानी कि नियंत्रक के रूप में अगर बात करें तो उसमें देखिए कहाँ है ऑप्शन वो वाला, तो देखिए ये यहाँ ऑप्शन है अम्लता नियंत्रक, यानी कि अम्लता को नियंत्रित करने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि एसिडिटी रेगुलेटर के रूप में जो है फास्फोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, फास्फोरिक एसिड, ठीक है। इस फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग जो है अम्लता नियंत्रक के रूप में किया जाता है, ठीक है, एसिडिटी रेगुलेटर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस भी है और अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है? ये तो जाना हुआ क्वेश्चन है, ये वाला हम क्यों बताएं भाई, ग्रीन हाउस गैस जानना चाहिए। ग्रीन हाउस एक ही को कहते हैं सबसे ज्यादा जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वही जो है ग्रीन हाउस प्रभाव को ज्यादा इफेक्ट करता है, उसको बढ़ाता है, वो कौन है हम लोग जानते हैं। इसमें है क्या, जरूर है, कौन सा? पहले ऑप्शन नजर आ रहा है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है इसको, और अग्निशामक में भी यूज होता है। अग्निशामक के अंतर में जो है CO2 का ही तो उत्सर्जन होता है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कृषि में फफूंद नाशक के रूप में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? फफूंद जो फंगस होता है, फंगस को खत्म करने के लिए इसमें से कौन सा यौगिक का निर्माण होगा? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग बताइए इसमें, ठीक है। पहला हम लोग का जिंक सल्फेट, दूसरा है कॉपर सल्फेट, तीसरा है सोडियम क्लोराइड, और लास्ट ऑप्शन है हम लोग का अमोनियम सल्फेट। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो हम लोग जैसे पढ़े होंगे, हालांकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, अगर थ्योरी याद माइंड में होगा तो जरूर आंसर कर लेंगे, या तो फिर अंदाजी भी टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अगर आप लोगों का करेक्ट होता है कि नहीं, क्या आप लोग टिक लगा लिए? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है हम लोग कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का प्रयोग जो है फफूंदनाशक के रूप में जो है किया जाता है, ठीक है, इसका यौगिक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग इनमें से किस में नहीं होता है? फिर देखिए नहीं वाला, अभी हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में होता है, अब नहीं वाला क्वेश्चन भी दिया रहा है। पहले ही बोले थे क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा सीधा करेंगे तभी तो बनाने में मजा आएगा, थोड़ा सा एक टाइप का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोग पढ़े होता है, हम लोग पढ़े यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं नहीं होता है, तो छांटेंगे पता चलेगा उसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो किसका? तो देखिए साबुन बनाने में होता है क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रबल क्षार का प्रयोग हम लोग जानते हैं डिटर्जेंट बनाने में, साबुन बनाने में होता है, यानी ये वाला तो होने वाला है, ठीक है। नालियों को सफाई में अभी जस्ट बोले थे, याद होगा, नालियों की सफाई में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ये भी होने वाला ही है, यानी ये ना वाला नहीं है। कागज उद्योग में होता है इसका क्या, तो यहाँ भी होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। तो बचा क्या आंसर? विस्फोटक ना, यही हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि डी नंबर इसका करेक्ट। एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर, विस्फोटक निर्माण में तो होता ही नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां से हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है, हाइड्रोक्साइड क्षार का प्रयोग होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। आतिशबाजी यानी पटाखे बनाने में जो सामान्यतः कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है, अभी जस्ट बोले थे, कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका आंसर कीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन है बेरियम क्लोराइड, दूसरा है जिंक सल्फेट, तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चौथा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? जो क्या चिका है आतिशबाजी पटाखे बनाने में, हालांकि इसके अलावा भी होता है, जैसे बोले थे मैग्नीशियम, स्पार्कलर जो होता है उसमें मैग्नीशियम होता है, ठीक है, वो मैग्नीशियम ही चमकता है, वो चीजें हालांकि वो भी है, वो यहाँ ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। इनमें से किसका उपयोग होता है अगर बात करें, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 जो है इसका बेरियम क्लोराइड, इसका प्रयोग जो होता है पटाखे बनाने में होता है, यानी इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचक रस हम लोग डाइजेस्टिव जूस, हाँ डाइजेस्टिव जूस की बात हुई, पाचक रस की बात हुई, तो हमारे शरीर की बात हुई। शरीर के अंदर में एक ही अम्ल निर्माण होता है, हम लोग जानते हैं, कौन सा? तो देख लीजिए पाचक रस में कौन सी गैस पाई जाती है जो पाचन में हेल्प करती है, यहाँ पर देख लीजिए कौन सा इसका आंसर होगा। हालांकि देखिए यहाँ गैस का यूज किया गया है, वर्ड अलग है, हालांकि वो गैसीय रूप में होता नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, लेकिन ये वर्ड जो यूज किया गया गैस का फॉर्म, तो ये
ये भी गलत नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा तो कुछ कॉम्प्लेक्स करेगा। ठीक है, तो पाचक रस में कौन सी गैस पाई जाती है? आप देखेंगे यहाँ तो कोई गैस ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी जो होगा आंसर का, जो हम जानते हैं उसको याद रखना है कि पाचक रस जो होता है वो एक ही है, वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? HCl। ठीक है, उसके बाद कौन से यौगिक एक प्रबल जो है जलहरणकारी है? याद रखें क्वेश्चन क्या हम लोग का है, कौन से यौगिक एक प्रबल जलहरणकारी है, यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और उत्प्रेरक भी है। उत्प्रेरक समझाए थे, कैटलिस्ट, झगड़ा लगाने वाला, तीसरा आदमी, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो जलहरणकारी इसमें कौन है? पहला क्वेश्चन ऑप्शन है हम लोग का HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है गंधक का अम्ल, उसका नाइट्रिक अम्ल, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? आप लोग इसका ऑप्शन कीजिए, आंसर कीजिए इसका, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है? देखिए, उत्प्रेरक का रूप जो है, इसे जलहरणकारी बोल भी सकते हैं लेकिन होता नहीं है। H2SO4 होता तो चलता कि जलहरणकारी उसको बोल सकते हैं, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात ही नहीं होगा, यानी इसको काट देते हैं। ठीक है, अच्छा एक और ऑप्शन को नजर आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो डी ऑप्शन है। हाइड्रोक्साइड तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें खुद जल का जो है रिएक्शन करके बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये तो होने वाला ही नहीं है। दो तो बचा, नाइट्रिक अम्ल और गंधक का अम्ल। बताइए इसमें, नाइट्रिक अम्ल जो है HNO3 स्ट्रॉन्ग जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीकृत करने में ये माहिर है, लेकिन ये जल हरण करता नहीं कहलाता। इसका करेक्ट आंसर क्या है? गंधक का अम्ल, यानी कि सल्फ्यूरिक जो है, ये गंधक का अम्ल जो है ये हम लोग का स्ट्रॉन्ग जो है जल हरणकारी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक नहीं है? उर्वरक नहीं है, उर्वरक नहीं की बात हो रही है। यूरिया तो है, इसका तो हम पहले टिक मार दिए, ये यूरिया तो है। ठीक है, एक यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। देखिए सल्फेट ग्रुप का है तो ये तो हम लोग का होगा ही, श्योर है, कोई बात नहीं है। पोटेशियम क्लोराइड का भी प्रयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में, हम लोग को पता है, हम लोग पढ़े हैं इसमें। ठीक है, याद रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसी का प्रयोग जो है उर्वरक के रूप में नहीं होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, उर्वरक के रूप में नहीं करते। हाँ, इसका अगर दूसरा अगर बोले तो इसका बोल सकते हैं कि पीएच नियंत्रण में इसका प्रयोग कर सकते हैं, पर होता नहीं है। पीएच नियंत्रण में हम लोग पोटेशियम वाला यूज करते हैं। ठीक है, खेतों में मिट्टी का जो हम लोग पीएच मान को जो नियंत्रण करते हैं, उसमें हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन वो दूसरा। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का सामान्य उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं है। किसका उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित नहीं है का मतलब क्या है, कहां पर नहीं कर सकते हैं इसको? कारण क्या है? क्योंकि यह विस्फोटक है, इसलिए। विस्फोटक तो है ही नहीं। ठीक है, यह विषैला है, या फिर यह अस्थिर है, या बहुत कमजोर विलायक है। हालांकि ये पूरा डिस्कस नहीं हुआ था, उसमें हम लोग कुछ किए थे प्रयोग वाला, लेकिन जब यह नहीं वाला है तो ऑप्शन अलग है। देखिए असल में क्या होता है, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4 होता है, याद रखना है। CCl4 जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह बहुत ही पॉइजनस होता है। ठीक है, ये जहरीला होता है, जहरीली प्रवृत्ति का होता है, यानी कि विषैली, यानी कि टॉक्सिक है। देखिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। यह एक विषैला प्रवृत्ति का जो यौगिक है, इसलिए इसका उपयोग जो है सामान्यतः नहीं होता है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड सामान्य उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता है, टॉक्सिटी इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, कौन सा यौगिक रेचक फिर वही आ गया लेक्सेटिव। ठीक है, लेक्सेटिव कहा जाता है। रेचक हम लोग वही वाले पोट्टी वाला, याद आया कुछ है? पोट्टी को जो है यानी बच्चों में तो किसका उपयोग किया जाएगा? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम लिए थे। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, ये वाला ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि इसका जो है रेचक के रूप में, रेचक यानी मल को, और एंटासिड के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। एंटासिड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड है, ये चूंकि क्षार प्रवृत्ति का है, इसलिए इसको प्रयोग करते हैं एंटासिड के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑक्साइड वर्णक यानी पिगमेंट के रूप में प्रयोग होता है? कौन सा ऑक्साइड? ऑक्साइड का बात करते हैं तो कैसा ऑक्साइड? मेटलिक ऑक्साइड है ना, धात्विक ऑक्साइड की बात करते हैं। कौन सा इसका उपयोग इसमें करते हैं वर्णक के रूप में? तो वर्णक के रूप में आयरन का यह यूज करता है। याद रखना है, पिगमेंट। ऐसे हमारे ब्लड में भी जो है, ब्लड लाल क्यों है हम लोग तो जानते हैं ना, आयरन के कारण से। आयरन जो है हमारे बॉडी के अंदर होता है, आयरन एंड हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन के अंदर ही आयरन फॉर्म होता है, तो उसके कारण से हम लोग का ब्लड लाल है, हम लोग जानते हैं। तो अदर इंडस्ट्री की बात करें, वहां पर भी बात करें तो आयरन ऑक्साइड जैसा करेक्ट आंसर होगा, जो वर्णक के रूप में काम करता है, यानी ऑक्साइड वर्णक के रूप में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मीथेन किसका प्रमुख घटक है? मीथेन जो है किसका प्रमुख घटक है?
प्रमुख घटक की बात करते हैं, किसका कंपोनेंट है, तो हम लोग अभी जैसे चर्चा किए थे, मीथेन असल में कहाँ से पाया जाता है, हम लोग को प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जो धरती से निकलता है, जिसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में मुख्य रूप से करते हैं इसका। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें केवल बायोगैस, प्रोड्यूसर गैस, कोयला गैस, प्राकृतिक गैस, क्या हो जाएगा इसका जो है प्राकृतिक गैस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कृषि में जिंक सल्फेट आवश्यक है, क्यों जिंक सल्फेट आवश्यक है, क्योंकि क्या करता है ये, इसका कारण क्या है, कारण हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे इसमें कि जो है जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन जैसे अगर देखेंगे कि यह नाइट्रोजन की हानि को रोकता है, नाइट्रोजन की हानि को रोकता है। प्लांट में तो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग जानते हैं, जितना जैसे खाद उर्वरक डालते हैं वो नाइट्रोजन ही है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ही है, वही उसका पोषक तत्व जो है, मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ही होता है, नाइट्रोजन स्पेशली चाहिए, तो उसके ह्रास को रोकता है क्या ये जिंक सल्फेट है। दूसरा है यह सूक्ष्म पोषण तत्व जिंक प्रदान करता है, या तीसरा जो है यह मिट्टी की अम्लता को बढ़ाता है, या फिर चौथा है यह कीटनाशक का प्रयोग करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यह असल में जो जिंक सल्फेट जो होता है, जिंक सल्फेट का जो प्रयोग करते हैं, यह असल में क्या होता है, यह सूक्ष्म पोषण तत्व जिंक प्रदान करता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिंक प्रोवाइड करता है, यह सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब जो है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए, जैसे हम लोग भी जानते हैं हम लोग के बॉडी में जैसे विटामिन चाहिए, ठीक है, मिनरल चाहिए, इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है। खाने में जैसे न्यूट्रिएंट्स में बाकी चीजें चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स ठोस के खाइए, वसा जो है फैट्स वो बहुत ज्यादा खाइए, लेकिन विटामिन हो गया या फिर मिनरल्स हो गया, ये सब कितनी क्वांटिटी में चाहिए, बहुत ही कम क्वांटिटी में, इसलिए इसको जो है हम लोग के लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता है, इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, यानी कि सूक्ष्म जो है पोषक तत्व कहा जाता है। तो प्लांट में भी तो कुछ पोषक तत्व ऐसा होगा जो बहुत ही कुछ कम क्वांटिटी में चाहिए, तो उस पोषक तत्व जो सूक्ष्म रूप में अगर चाहिए कुछ, तो वो है जिंक है, और वो जिंक मिलता कहाँ से है, जिंक सल्फेट से मिलता है। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बेकिंग पाउडर का मुख्य घटक कौन सा है। बेकिंग पाउडर की बात करते हैं, बेकिंग पाउडर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है खाद्य पदार्थों में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, बेकिंग पाउडर का प्रयोग किचन प्रोडक्ट, किचन यौगिक भी इसको कहा जाता है, इसको किचन में प्रयोग किया जाता है बहुत चीजों में। ठीक है, लेकिन इसमें घटक की बात होती है, घटक मतलब क्या है, असल में कंपोनेंट है, यानी कि अवयव है, अवयव क्या, जिन चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इसमें है, तो असल में क्या होता है बेकिंग पाउडर किसका, वो सोडियम, बेकिंग पाउडर सर बोलते किसको है, NaHCO3, इसमें असल में इसका अगर सामान्य नाम अगर देखेंगे तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका ये सोडियम बाइकार्बोनेट इसका मुख्य घटक होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सबसे कमजोर है। कमजोर अम्ल की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड तो बताए थे। ठीक है, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl, H2SO4, HNO3, हमें लगता है अब तक में याद हो गया होगा क्योंकि बार बार वो टॉपिक आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के आधार पर, ठीक है, सबसे वीक जो अम्ल कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग को हटा देते हैं ना, कमजोर निकल आएगा, कमजोर। तो स्ट्रॉन्ग में जैसे पहले HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हटा देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को भी हटा देते हैं। ठीक है, नाइट्रिक, देखिए हम तो देखे ही नहीं थे भाई, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड तो यही था, तो चौथा ये जो बचा ये अकेला बेचारा, ये तो कमजोरी है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, CH3COOH जो है ये विनेगर जो है जो किचन में यूज करते हैं सिरका के रूप में। ठीक है, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस प्रदूषक भी है और संरक्षक भी है। कौन सा गैस एक प्रदूषक भी है, संरक्षक भी है। देखिए, प्रदूषक पोल्यूटेंट भी है, यानी पोल्यूशन को बढ़ाता भी है, और संरक्षण भी देने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए कि कौन ऐसा है जो एक प्रदूषक भी है और संरक्षक भी है। देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये प्रदूषक है, लेकिन संरक्षक है क्या, ये चेक करना है। सल्फर डाइऑक्साइड ये प्रदूषक भी है, हम लोग बोले तो उसमें अम्ल वर्षा वाला जो चर्चा कर रहे थे उसमें बात कर रहे थे, नॉक्स और सॉक्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों प्रदूषक है, यानी ये प्रदूषक तो है पर संरक्षक भी देखना है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्रदूषक है, प्रदूषण को बढ़ाता है, प्रदूषण को बढ़ाने में ये मदद नहीं करता है, प्रदूषण नहीं बढ़ाता है, ये प्रदूषण नहीं, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्बेंट पावर बहुत ज्यादा होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है ये। ठीक है, ये चीजें तो इसको भी ये तो हमारा नहीं हो सकता। अमोनिया ये तो क्या है, ये उष्मा का अवशोषण करता है, ये भी नहीं आंसर होने वाला। दो हमारा आ रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, तो दोनों में किसका, तो याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड जो है संरक्षक के रूप में भी यूज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स के रूप में भी यूज किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों जो है हमारा क्या है, प्रदूषक है, पोल्यूटेंट से पोल्यूशन को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, लेकिन दोनों में संरक्षक भी है, कौन है, ठीक है, तो एक ही है हमारा, वो है सल्फर डाइऑक्साइड, ये प्रिजर्वेटिव्स के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का बात करते हैं, इसका उपयोग किस में करते हैं हम लोग? तो बताइए इसमें किसका उपयोग करते हैं? ब्रोमाइड लवण बनाने में, उर्वरक बनाने में, या फिर बैटरियों में, या फिर फोटोग्राफिक प्लेटों में? तो फोटोग्राफी प्लेट में तो हम लोग नहीं करते हैं, तो ये हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, बैटरी में HCl का प्रयोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं। ठीक है, बैटरी में जो पानी देते हैं हम लोग, जो आता है बैटरी, उसमें इसका उपयोग जो है किसका? HCl का प्रयोग नहीं करते हैं, ये भी हम लोग का नहीं है आंसर। ठीक है, HCl का क्या उर्वरक का प्रयोग करते हैं क्या? तो उर्वरक वाला में तो हमको HCl से कौन सा उर्वरक बनाएंगे? नहीं बन सकता उसका। ठीक है, तो ये भी हम लोग का गलत आंसर है। सही आंसर क्या है? ब्रोमाइड लवण बनाने में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर देखें उपयोग में, 29 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम जमाव हटाने के लिए कौन सा यौगिक का प्रयोग करते हैं? कैल्शियम जमाव हम लोग बोले थे कि जब कोई रिएक्शन, कोई दो तरह का विलयन जब हम लोग आपस में रिएक्शन कराते हैं, तो प्रीस्टेट यानी कि अवक्षेप के रूप में जो है जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, तो वो अवक्षेप में जो जमता है क्या चीज? कैल्शियम, उसको हटाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो शुरू में ही हम लोग जो इस वीडियो के शुरू में हम लोग डिस्कस किए थे, उसे उपयोग जो हम लोग का होता है वो है एसिटिक एसिड का प्रयोग होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम फॉस्फेट एवं एक महत्वपूर्ण उर्वरक है क्योंकि यह प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? अमोनियम फॉस्फेट जो है, अमोनियम फॉस्फेट की बात है और ये तो श्योर है कि उर्वरक है। अच्छा, ये प्रदान क्या करता है? केवल नाइट्रोजन? नाइट्रोजन का तो बातें नहीं होगा, हटा दें इसको। केवल फास्फोरस? फास्फोरस भी सिर्फ ये, अच्छा अच्छा, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों, या फिर केवल पोटेशियम? तो देखिए, अमोनियम फास्फोरस की बात करें तो केवल नाइट्रोजन तो गलत हो जाएगा, केवल फास्फोरस ये दोनों गलत हो जाएगा, या केवल पोटेशियम ये भी गलत हो जाएगा। केवल इसलिए नहीं होगा क्योंकि यौगिक जब भी बनता है उर्वरक के फॉर्म में, उर्वरक जो बनता है वो एक यौगिक का ही फॉर्म है, और यौगिक में कोई एक चीज, एक तत्व कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बोथ, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों के रूप में जो है वो फॉर्म होता है, क्योंकि यौगिक जब टूट रहा है तो एक कहां गया? उड़ गया? नहीं उड़ा, दोनों बना। दांतों में कैविटी रोकने के लिए टूथपेस्ट में कौन सा यौगिक का प्रयोग होता है? दांतों में जो कैविटी रोकने के लिए, देखिए हम लोग का दांत में क्षय क्यों होता है, दांत खराब क्यों होता है? क्योंकि मुंह के अंदर जो है अम्लता, अम्ल का लेवल जो है बढ़ जाता है, यानी मुंह में जो पीएच मान है, मुंह में लार का जो पीएच मान है वो घट जाता है, यानी 7 से कम होने लगता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो अम्लता बढ़ जाता है। और अम्लता क्या करता है? हमारे दांतों को क्षय करता है, यानी कि उसको खराब करता है, डीके करता है। और डीके होने के कारण से, क्षय होने के कारण से अब उसमें कैविटी यानी कि होल होने लगता है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए क्या करें? अभी देखिए एक वर्ड यूज किया, अम्लता बढ़ जाता है, तो सबसे मेन काम तो वही है, अम्लता बढ़ा है तो भाई अम्लता को दूर कर दो। कैसे दूर करेंगे? तो हम लोग साधारण से जानते हैं कि अम्ल की अभिक्रिया अगर क्षार से कराते हैं तो दोनों मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि उदासीन बन जाएगा, और उदासीन बनेगा सॉल्ट बन गया तो क्या हो गया? अम्लता खत्म हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन इसका हो सकता है? सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं क्या इसमें है, या जो है फ्लोरएपेटाइड होता है, या फिर सोडियम फ्लोराइड होता है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट होता है? किसका जो है प्रयोग इसमें किया जाता है? तो देखिए अगर बात करें सोडियम क्लोराइड, हम लोग कभी देखे होंगे गांव घरों में ऐसा होता है, या बूढ़े बुजुर्ग होता है, जब लोगों के जब मुंह का जब स्वाद खराब होता था ना, तबीयत खराब वगैरह समय, तो नमक से जो है मुंह में जो है गार्गल करने के लिए कहा जाता था कि उससे क्या होता है, मुंह का जो अंदर में जो है पीएच लेवल बैलेंस बनता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका यहाँ यूज करेंगे, हालांकि उसका भी यूज कहीं ना कहीं किया जाता था जनरली डोमेस्टिक लेवल पर। ठीक है, इसका करेक्ट अगर आंसर बात करें, क्योंकि इसका चर्चा नहीं किए थे इसलिए याद करेंगे इसका सोडियम फ्लोराइड, अगर आपका टूथपेस्ट है उसमें अगर देखेंगे उसका कंपोनेंट में ना, ये वाला जो आपको यौगिक मिल जाएगा आपके टूथपेस्ट में, अगर अभी है तो आप वीडियो के बाद आप देख लीजिएगा कि सोडियम फ्लोराइड का जो प्रयोग जो होता है इसमें किया जाता है टूथपेस्ट में। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें जो है कैविटी जो है ना हो, यानी क्षय होने से उसको रोका जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कौन सा रसायन, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कौन सा रसायन सामान्यतः एप्सम सॉल्ट कहलाता है? देखिए ये भी है क्वेश्चन, उपयोग का तो नहीं आया लेकिन बीच में आ गया क्वेश्चन, चलो ठीक कोई बात नहीं है। तो किसको जो है एप्सम सॉल्ट कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट जो है को क्या कहा जाता है? एप्सम सॉल्ट कहा जाता है, MgSO4, ये मैग्नीशियम सल्फेट है, इसी को कहा जाता है एप्सम सॉल्ट। ठीक है, इसको करेक्ट आंसर ए नंबर है। हम लोग उपयोग पढ़ रहे हैं तो बीच में ऐसा कौन आ जाए तो थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे चलेगा, लेकिन मेनली हम लोग आज क्या पढ़ना है? उपयोग को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है? कौन सा गैस जो है चूने पानी को दूधिया बना देता है? तो ये तो हमारा फिर वही क्वेश्चन ऐसा आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है क्या करता है?
चूने का पानी जो होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट घुला होता है, ठीक है, उसके पानी को दूधिया बनाता है, नहीं कि जो है मिल्क के कलर का ला देता है, ठीक है। रबर को, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देख लीजिए, 34 नंबर, रबर को जमाने कोगुलेशन के लिए कौन सा यौगिक का प्रयोग किया जाता है? रबर जब तैयार किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो उस समय जो है कौन सा जो है यौगिक का प्रयोग इसमें से किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जिसे थ्योरी पढ़ेंगे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का प्रयोग ही जो है क्या करता है, ये रबर को जमाने में प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में देखिए जितना भी खट्टा पदार्थ है सब में अम्ल पाया जाता है, तो हम लोग जानते ही हैं। जो भी खट्टा चीजें हैं, जो भी, चाहे वो नींबू हो, संतरा हो, या जो और चीजें जिसमें जिसमें कि खट्टा स्वाद आता है, तो उसमें अम्ल है ही। लेकिन अलग अलग जो चीजों में अलग अलग, इमली में अलग अम्ल पाया जाता है, नींबू में अलग अम्ल पाया जाता है। अगर हम बात करें इसमें क्या चीज का, संतरा का, तो संतरा में कौन सा, तो देखिए संतरा और नींबू दोनों एक ही फैमिली का है। जब हम लोग बॉटनी पढ़ेंगे तो पता चलेगा दोनों एक ही परिवार का है, ठीक है। इसीलिए अगर उसमें अम्ल की बात, अगर हम लोग नींबू जानते हैं साइट्रिक अम्ल है, इसका मतलब संतरा भी क्या हो गया, वो हम लोग का साइट्रिक अम्ल है, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी माचिस बनाने में कौन सा यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सेफ्टी माचिस बनाने में कौन सा यौगिक का प्रयोग किया जाता है? हमारा ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट या कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जो होने वाला है वो है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का ही उपयोग जो है सेफ्टी माचिस को बनाने में किया जाता है, ठीक है। निर्माण कार्य में लाइम किसे कहा जाता है? ठीक है, लाइम का यूज होता है, लाइम वाटर का यूज होता है, ठीक है, निर्माण कार्य के लिए, ठीक है, हार्डनेस को बढ़ाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? हमारा ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसका प्रयोग होने वाला नहीं है। निर्माण कार्य में देखिए कोई भी चीज का निर्माण कार्य में कैल्शियम का होना जरूरी है। जब सीमेंट का उपयोग जब नहीं हुआ था आविष्कार, उस समय जो है सीप वगैरह जो निकलता है समुद्र से, उसका चूर्ण बनाकर किया जाता था, निर्माण किया जाता था, जो बहुत ही मजबूत होता था। असल उसमें होता क्या था, तो कैल्शियम कंपाउंड जो होता था वो क्या करता था, ज्वाइंट करने में मदद करता था, ठीक है। तो कैल्शियम असल मेन है, तो इसमें जिसमें कैल्शियम होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। तो ये वाला जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये तो ऑप्शन होने वाला है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, ये इस तीनों में कैल्शियम है। अच्छा, इस कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है तो क्षार है, वो हाइड्रोक्साइड एक विलियन है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है एक तरह का विलियन है, वो उसका भी प्रयोग नहीं हो सकता। दो बचा हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल नहीं, हम लोग का कैल्शियम ऑक्साइड जो है हमारा, ये करेक्ट आंसर होगा जो निर्माण कार्य में उपयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज बैटरियों यानी कि सीसा अम्ल जो है, लेड जो एसिड जो कहा जाता है इसको लेड एसिड, देखो हिंदी में लिखा गया है सीसा अम्ल यानी लेड एसिड, बैटरियों में जो है कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग बताइए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है जनरली जो उपयोग करने वाला है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, सॉरी सल्फ्यूर अम्ल का एसिड जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस यौगिक से बनता है? या इसको क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन सही है हम लोग का कि किस यौगिक का उपयोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। अगर इसका क्वेश्चन ऐसा अगर आता है तो हम लोग देखेंगे कैल्शियम सल्फेट जो हेमीहाइड्रेट यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में किया जाता है। हेमीहाइड्रेट का मतलब हो गया कि पूर्ण रूप से जो है ये जो है डिहाइड्रेट नहीं होता, इसमें वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, इसलिए इसको कहा गया हेमीहाइड्रेट कहा गया, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए किस जो है गैस का प्रयोग किया जाता है? तो भाई जानते हैं हम लोग गुब्बारे जो आजकल मिलते हैं मेले में, उसमें असल में किसका प्रयोग किया जाता है? वो हीलियम गैस है। हालांकि हाइड्रोजन भी किया जा सकता है, पर हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है साबित, इसलिए हीलियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर किस यौगिक को कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर हमारा जो है हम लोग जानते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है, ये CaOCl का जो है ये इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। हालांकि ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग उपयोग पढ़े थे, ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, विरंजक करने के लिए जो करते हैं, यानी रंज मतलब जो उसमें पिगमेंट को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा कीटाणुनाशक में प्रयोग किया जाता है, तो उपयोग को याद रखेंगे उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका बनाने में अगर अम्ल का यूज करेंगे तो कौन सा हो गया? तो एसिटिक अम्ल इसका आंसर होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल, सिरका, विनेगर जिसको हम लोग किचन का भी कहा जाता है अम्ल।
आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सी गैस होती है? आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सी गैस होती है? इसका सही आंसर, इसका कोनो आंसर नहीं होना चाहिए, गैस होता ही नहीं है उसमें। असल में उसमें क्या होता है? यौगिक होता है। निकलने की बात करेंगे तो अभिक्रिया के दौरान जो है, जैसे हम उसके नोब को दबाते हैं तो एक साथ दोनों जो है कंपाउंड एक जगह रिएक्ट करता है और क्विक रिएक्शन करके ह्यूज क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन है जो पूछ दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही जानकारी रखना चाहिए। ब्लू वाइट्रल किस यौगिक का नाम है? किस यौगिक को जो हम लोग ब्लू वाइट्रल कहते हैं? नीला थोथा, हम लोग कहीं इसका नाम सुने हैं, नीला थोथा, ठीक है। ब्लू वाइट्रल किसका नाम है? तो कॉपर सल्फेट इसका करेक्ट आंसर है। कॉपर सल्फेट को हम लोग जो है सॉरी ब्लू वाइट्रल यानी कि नीला थोथा कहते हैं, ठीक है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी, चींटी के डंक में हम लोग पढ़े हैं सब चीजों को, ठीक है। चींटी जब डंक मारती है तो उसका कौन सा अम्ल का निर्माण होता है? तो उसमें जो होता है हम लोग का फॉर्मिक अम्ल होता है। ये इसका करेक्ट आंसर होता है, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर बात करें, फॉर्मिक अम्ल जब कभी चींटी वगैरह डंक मारती है या फिर जो है मधुमक्खी डंक मारती है तो हम लोग को किन यौगिकों का प्रयोग करना चाहिए? तो देखो फास्फोरिक वाला जो है अम्ल का प्रयोग करेंगे। और फास्फोरिक अम्ल हम लोग अभी जस्ट पढ़े किस में पाया जाता है? तो टूथपेस्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो हम इसीलिए हम लोग कभी अगर डंक वगैरह मारे तो हम लोग जो है टूथपेस्ट होता है उसका अप्लाई करने से कुछ राहत मिलता है, क्योंकि वो एसिड के लेवल को कम कर देता है, तो जलन कम होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे उपयोग के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, हम लोग खुद टकराए ऐसे क्वेश्चन से, ठीक है। ये देखिए, फलों को पकाने के लिए जो अगर बात करेंगे किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछ देता है, लोगों के दिमाग से उतर जाता है चौकों की कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है या किन यौगिकों का यूज किया जाता है। तो उसके लिए करेक्ट आंसर है इथिलीन का, यानी एथिलीन जो है फलों को, कच्चा फलों को जो है क्विक पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक लाइम किस यौगिक को कहा जाता है? क्विक लाइम का बात करेंगे इसको किसको कहा जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है रिएक्शन, जिसको बुझा हुआ चूना भी कह सकते हैं, उस कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म किस रसायन का नाम है? क्लोरोफॉर्म किसको कहते हैं? ट्राइक्लोरोमीथेन को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इसका ऑप्शन देखिए कहीं होगा, ये बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ट्राइक्लोरोमीथेन को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ करते हैं? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो है एनेस्थीसिया के लिए जो है क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। इसका मेन आंसर यही है। उपयोग की बात करें, हालांकि यहाँ उपयोग नहीं है, पर देखेंगे तो उपयोग में क्या, चिकित्सा के क्षेत्र में एनेस्थीसिया के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस हम लोग जानते हैं, ठीक है। लाफिंग गैस किस गैस को कहते हैं? लाफिंग गैस का प्रयोग किया जाता है हम लोग बहुत जगह, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को N2O को नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? लाफिंग गैस किया जाता है। हालांकि इसका उपयोग से यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कांच बनाने में कौन सा यौगिक प्रयोग होता है? इसका आप लोग खुद जवाब दीजिए कि कांच बनाने में कौन सा यौगिक प्रयोग होता है। आखिरी क्वेश्चन हम छोड़ते हैं आप लोगों के ऊपर, इसका जरूर आंसर करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका बताएंगे जो थ्योरी अभी तक में हुआ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। केमिस्ट्री में देखिए आप लोग चैप्टर से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, उसमें ज्यादा क्वेश्चन जो रिलेवेंट होगा उसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगला टॉपिक क्या होता है आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।